नमस्कार। एक बार फिर से कक्षा 6 और 7 ब्रीज कार्यपुस्तिका गणित विषय प्रभा 2 के कार्यपत्रक नंबर 46 से लेकर 49 और आकलन 6 में आप सभी का स्वागत है। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कार्यपत्रक नंबर 46 4 अंकीय संख्याओं के जोड़ को समझ सकेंगे बिना हासिल वाले और हासिल वाले जोड़। यानी यहाँ पर इस कार्यपत्रक में आपको जोड़ से संबंधित सवालों को हल करना है। चलिए पहला सवाल है, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाएं। 5003 प्लस 502 की जोड़ है, तो इस तरह से आपको जोड़ करनी है और आपका आंसर आएगा वो आएगा 5505। क आपका सही उत्तर होगा। दूसरा है 9852 और 2334 का जोड़ कितना होगा, तो इस तरह से यहाँ पर आपको जोड़ करनी है। आंसर आपका आएगा 12186। तो इस तरह से आप राइट का निशान लगा देंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल है, हल कीजिए, मतलब यहाँ भी आपको जोड़ करनी है। इस तरह से यहाँ जोड़ दी हुई पहली जोड़, उसका आंसर आपका आएगा 11402। हासिल आए तो ऊपर जैसे मैंने 1 लिख रखा है वैसे लगानी है। अगली ख का आंसर आएगा 7577। ग का आंसर आएगा 15578। घ का आंसर आएगा 12579 और ड़ का आंसर आएगा 2059। तो इस तरह से आपको जोड़ यानी हासिल वाली जोड़ें हल करना है। अगला है, भारतीय अंकों में प्रदर्शित संख्याओं को जोड़ें। तो यहाँ भी बहुत आसान है। जैसे 2 और 2 4, 4 और 8 12 का 2 हासिल की 1, 1 हासिल और 6 1 7, 7 और 8 हो गए 15 का 5 हासिल की 1, तो 3 और 1 हासिल हो गई 4। तो इस तरह से 4524 पहली जोड़ का आंसर आ गया। दूसरी ख का आंसर है आपके 15 6 4 9 यानी 15649। अगली है 8439 यानी 8439। इस तरह से इसका आंसर होगा ग का। घ का आंसर है वो है 9666 यानी 9666। तो इस तरह से आपको आंसर देना है। इन अंकों को आप आसानी से जोड़ सकते हैं। अगला सवाल है इबारती सवाल। चालू ने दीपावली के अवसर पर 7570 रुपए की वॉशिंग मशीन और 1275 रुपए में प्रेस खरीदी। बताइए सालू ने कुल कितने रुपए खर्च किए। तो आपको 7570 और 1275 दोनों को जोड़ना है। आपका आंसर आएगा 8845 रुपये। कितने रुपए खर्च किए भाई? 8845 रुपये खर्चा किया। अगला है, एक पानी की टंकी में 2220 लीटर पानी है, उसी टंकी में 999 लीटर पानी और भरा जाया। ठीक, यानी 2220 लीटर पानी पहले से था, 999 लीटर पानी और डाला तो क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है, बताइए अब टंकी में कुल कितना पानी है, मतलब जोड़ होगी। तो यहाँ पर आपका जोड़ का आंसर आएगा वो आएगा 3219 लीटर। कुल पानी कितना हो जाएगा भाई? इनको जोड़ने पर 3219 लीटर हो जाएगा। अगला है, विवेक ने अपने गोदाम के लिए 2275 किलोग्राम चावल, 1037 किलोग्राम गेहूं, 537 किलोग्राम दाल खरीदी। ठीक है, तो उसने कुल कितने किलोग्राम अनाज खरीदा? तो तीनों को जोड़ना है। आप ऊपर लिख दीजिए 2275 किलोग्राम चावल, 1037 किलोग्राम गेहूं, 537 किलोग्राम दाल, टोटल जोड़ लीजिए 3849 किलोग्राम कुल अनाज होगा। कितना होगा? 3849 किलो। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये हो जाएगा कार्यपत्रक नंबर 46। आइए बढ़ते हैं कार्यपत्रक 47 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 47 में है, 2 से 3 अंक की संख्याओं को घटा सकें जब कोई संख्या छूटी हुई हो, यानी कुछ संख्याएं नहीं दी हुई हो तो आप उसको किस तरह से घटाकर हल कर सकते हैं। इस तरह के सवाल आपके जहन में आते होंगे। किन्हीं दो संख्याओं का जोड़ 165 है, यानी कोई दो संख्या उनको जोड़ने पर 165 आता है। यदि उनमें से एक संख्या 85 हो तो दूसरी संख्या कौन सी होगी? इस तरह का सवाल आ जाए, यानी जोड़ दिया हुआ हो कुल 165 और एक संख्या दी हुई है 85, दूसरी कौन सी है, मतलब यहाँ क्या आएगा? तो आपको क्या करना है, कुल जोड़ में से एक संख्या दी हुई इसको घटा दीजिए, यानी 165 में से 85 को घटा दीजिए, पीछे दूसरी संख्या आ जाएगी। क्या आ गया अपना आंसर? 80 आ गया। क्या आ गया? 80। 80 और 85 को जोड़ने पर 165 होते हैं। तो इस तरह से आपको ऐसे सवालों को हल करना है, यानी दो संख्याओं की जोड़ बराबर दिया हुआ है आंसर, तो यदि एक संख्या दी हुई दूसरी संख्या आप उसको घटा करके प्राप्त कर सकते हैं। किस में से? कुल में से घटाना है। चलिए खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्न को हल करना है। 426 में से 5 घटाओ तो पीछे यहाँ 421 भरेंगे आप। 100 में से 11 घटेंगे तो यहाँ 89 रहेंगे, यानी 089। 222 में से 199 घटाओगे तो यहाँ 023 आंसर आएगा आपका। 502 में से 99 घटाओगे तो यहाँ 403 आंसर आएगा। 620 में से 39 घटाओगे तो यहाँ 581 आंसर आएगा। 581। 871 में से 23 घटाओगे तो 848 आंसर आएगा आपका। 848। इस तरह से अगला है, हल करें। 506 में से कितने घटाएं कि 468 रहे? तो आपको पता होगा कि इसमें से भले ही ये घटाओ या ये घटाओ, दोनों में से कोई भी एक घटाओगे दूसरा प्राप्त होगा। तो अपने को दिया हुआ 468 है, तो चलिए 506
में से अपन 468 को घटा लेते हैं, यहाँ पर 38 आ जाएगा। 666 में से 637 को घटा लेते हैं तो पीछे 29 आ जाएगा। 805 में से 26 घटाओ तो पीछे 779 आता है, 779 779। अगला है 601 में से 50 घटाओगे तो 551 आएगा, सॉरी 551। 345 में से कितने घटाएंगे, 279 आ जाए तो इसको घटा लो आप 279 को, 66 आंसर आएगा। 833 में से क्या घटाएं कि 796 आए तो यहाँ पर 37 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन खाली जगहों को भरना है। अगला है किसी संख्या में से 78 घटाने पर 42 प्राप्त होता है, वह संख्या क्या है। यानी क्या है भाई, कोई ऐसी संख्या दी हुई है, हल दिया हुआ है जिसमें से यदि 78 घटाएं तो 42 मिलता है, यानी इन दोनों को यदि जोड़ें तो वो संख्या प्राप्त हो सकती है। तो यहाँ पर 78 और 42 को जोड़ लीजिए, वो संख्या क्या आई, 120 आई। क्या आई, 120। तो आप इस कोष्टक में 120 भर देंगे। क्या भर देंगे भाई, 120 माइनस 78 बराबर 42, यानी 120 में से यदि 78 घटाएं तो पीछे 42 रहेंगे। चलिए अगला है संख्या 550 में 5 के दोनों स्थानीय मानों का अंतर। 5, पहले 5 का मतलब 500 है, दूसरे 5 का मतलब 50 है। तो 500 में से 500 में से 50 घटा लो, पीछे क्या आंसर रहेगा, 450 आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों का अंतर है वो 450 है। अगला है हल करें, यानी यहाँ पर आपको घटाना है। क्या है, 101 में से कितने घटाएं कि 75 रहे, तो आप 101 में से 75 को ही घटा लीजिए, आंसर आ जाएगा 26। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने में से 45 घटाएं कि 35 रहे, तो इन दोनों को जोड़ लीजिए, आपका आंसर यहाँ 80 आ जाएगा। ठीक है, 344 में 97 को घटा लीजिए, 247 आंसर आ जाएगा। 200 में से 99 को घटा लीजिए, 101 आंसर आ जाएगा। 401 में से इन 342 को घटा लीजिए, आपका आंसर यहाँ 59 आ जाएगा। और 421 में 56 घटा लीजिए, यहाँ आंसर आपका 365 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। अगला है 7वां, संख्या 254 में अंक 5 और 4 को अंक 2 और 4 को परस्पर बदलकर एक नई संख्या बनानी। क्या करना है, 2 की जगह 4, 4 की जगह 2 ले जाना है। नई संख्या और मूल संख्या में अंतर बताना है। नई संख्या, पहले अपनी मूल संख्या है 254 लिखी हुई है, और नई संख्या क्या बनेगी, 4 की जगह 2 ले गए, 2 की जगह 4 ले गए तो हो गई 452। नई संख्या 452, पुरानी मूल संख्या 254, दोनों में अंतर कितना आ गया भाई, 198 का अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है। अगला सवाल भी इसके जैसा ही है। संख्या 592 में अंक 5 और 2 को बदलना है, आपस में परस्पर किसको बदलना है, 5 की जगह 2 आएगा, 2 की जगह 5 जाएगा, एक नई संख्या बनाई जाती है। नई संख्या और मूल संख्या में कितना अंतर होगा, तो देखिए मूल संख्या है वो है 592, क्या है भाई 592। नई संख्या बनी वो बनी 295, क्योंकि 2 5 की जगह और 5 2 की जगह चला गया। तो 592 में से 295 को घटा लो, आंसर क्या आ रहा है, 297 आ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा 297 यानी 297। तो इस तरह से आप घटाव वाले सवालों को आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक नंबर 48 बहुत ही आसान है, संख्याओं के गुणज को लिखना। गुणज कहते हैं पहाड़े को, किसको कहते हैं, पहाड़ा। ठीक है, गुणज यानी पहाड़ा होता है, ध्यान रखना। तो चलिए इसका गुणज हल करते हैं। दी गई संख्याओं में 3 के गुणजों पर गोला लगाना है। कौन से गुणज पर, जो 3 के पहाड़े में आते हैं। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। 3 पर लगा दिया, 6 पर, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, इस तरह से लगाना है। 3 का गुणज हो जाएगा। ऐसे ही दूसरा सवाल पूछा, दी गई संख्या में 4 के गुणज पर गोला लगाना है, यानी 4 के पहाड़े पर गोला लगाओ। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 और 48, इस तरह से 4 के गुणज पर गोला लगाया। अब पूछ लिया 3, 4 और 6 के समान गुणज पर सही का निशान लगाना है, यानी जो 3 के, 4 के और 6 तीनों के ही पहाड़े में आए ऐसी संख्या पर राइट का निशान लगाना है। तो चलिए 3 के पहाड़ों पर मैंने क्या निकाल रखा है, गोला निकाल रखा है। आप देख रहे हैं 3 पे, ऐसे ही 6 पे, 9 पे, इस तरह से। और 4 वाले पहाड़े पर क्या किया, वर्गाकार आकृति बना दी। और 6 के पहाड़े पर क्या किया, त्रिभुज की आकृति बना दी। और आप देखिए तीनों ही आकृति जिस पर बनी हुई है वह इन तीनों का सम्मान गुणज होगा। क्या होगा, सम्मान गुणज। तो यहाँ पर 12 पर बनी हुई राइट का निशान लगा दीजिए, 24 पर लगा दीजिए, 36 और 48, यानी यहाँ पर भी क्या बन रहा है, 12 का पहाड़ा बन रहा है। तो इस तरह से पहला सम्मान गुणज मिलने पर उसका पहाड़ा बन जाता है। जैसे 3, 4 और 6 का पहला सम्मान गुणज अपने को 12 मिला, फिर 12 का पहाड़ा बन गया, 12, 24, 36, 48। इस तरह से सम्मान गुणज का आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अगला है दी गई संख्याओं के जो गुणज है उस पर गोले लगाने हैं। बहुत ही आसान, 7 का गुणज तो 14, 21, 28, 35, बाकी में 7 के पहाड़े में नहीं आता। 9 का, 9 के पहाड़े में 18 आता है, 27 आता है, 36 आता है, 45 आता है, 63 आता है। इस तरह से 12 के पहाड़े में 12,
24, 36, 48 और 60 आएगा। तो इस तरह से आपको इस कार्यपत्रक को हल करना है, जो था गुणज की समझ से संबंधित। गुणज का मतलब होता है पहाड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। कार्यपत्रक नंबर 49 में है गुणनखंड की समझ बना सकना। क्या है गुणनखंड की समझ? गुणनखंड किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका भाग उस संख्या में जाता हो। ऐसी अनेक संख्याएं हो सकती। देखिए बॉक्स में संख्या लिखें। एक को किस से गुणा करें कि 28 आएगा? तो 28 से 28 लिख दो यहाँ पर। दो को किस से गुणा करें कि 28 आएगा? तो दो का भाग आप 28 में लगा करके देख लीजिए कितना आता है, 14। तो यहाँ पर 14 लिख देंगे। चार को किस से गुणा किया 28 आए? तो चार का पारा कितनी बार बोलने पर 28 आता है? 7। तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। फिर यहाँ 7 लिखा हुआ है तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। यानी 4 का पारा 7 बार बोलो 28। इस तरह से इसको बनना है। 9 का पारा कितनी बार बोलेंगे? 72 आएगा। तो 8 बार, तो 8 आ जाएगा। 8 9 72। ठीक है। ऐसे ही 6 का पहाड़ा दो संख्याएं हैं आपस में, किस किस को गुणा करके बोलें? तो आप चाहें तो 6 का पहाड़ा 6 बार बोल दो पहले, छगमग 36, और फिर 36 का 2 बार बोल लो, यानी 6 गुणा 2 भी आ सकता है। यहाँ आप चाहें तो अलग अलग संख्याएं भी रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 4 का लिखा है तो 4 का पहाड़ा 18 बार बोलोगे तो 72 आएगा। तो यहाँ 18 आ जाएगा। 2 और 3 आया हुआ है तो 2 3 6 हो गया। अब 6 का पहाड़ा कितनी बार बोलेंगे तो 72 आएगा। तो 12 बार। ठीक है ना। तो इस तरह से 12 गुणा 2 गुणा 3 हो जाएगा। अगला है, इसमें देख रहे हैं आप 7 लिखा हुआ है, 84 लाना है। तो 7 का पहाड़ा 12 बार बोलो तो 84 आता है। तो यहाँ 12 लिख देंगे। ठीक है। ऐसे ही 2 और 3 लिखे हुए हैं तो 2 3 6 हो गए। 6 का पहाड़ा कितनी बार बोले 84 आता है? तो 14 बार। तो 14 लिख देंगे। ठीक है ना। चलिए ऐसे ही अगला एक संख्या लिखी हुई है, आपको 2 और निकालनी। तो 4 का पहाड़ा 7 बार बोला 28, और 28 का 3 बार बोला 84। इस तरह 7 गुणा 3 हो जाएगा। इसके अलावा अन्य संख्याएं भी हो सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह से अगला है 7 और 2 आया हुआ है। 7 दूने 14, 14 का कितनी बार बोले 84 आता है? तो 6 बार। तो यहाँ 6 हो जाएगी। इस तरह से आपको गुणनखंड की समझ लेनी है। संख्याओं का गुणनखंड वृक्ष पूरा करें। यहाँ देख रहे हैं आप 27 था, 27 के 2 टुकड़े किए, 9 गुणा 3, 9 3 27। 9 के 2 टुकड़े कर दिए 3 गुणा 3, और 3 के कर दिए 3 गुणा 1। इस तरह से यहाँ करना है। 32 के मैंने 2 टुकड़े किए, 8 और 4। आप चाहें तो 16 और 2 भी कर सकते हैं। आप चाहें तो अन्य कोई टुकड़े होते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 8 के 2 टुकड़े हो गए 2 गुणा 4, और 4 के हो गए 2 गुणा 2। इस तरह से आपको करना है। अगला है 72। 72 के 2 टुकड़े किए मैंने 9 गुणा 8, 9 के कर दिए 3 गुणा 3, और 8 के कर दिए 2 गुणा 4। तो इस तरह से आप ये गुणनखंड वृक्ष है उसको बना सकते हैं। संख्याएं इसके अलावा आपकी दूसरी भी आ सकती है, लेकिन जो सही योग है वह 72, 32, 27 इस तरह से आना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। नीचे दी गई संख्याओं के सबसे छोटे समान गुणनखंड लिखें। सबसे छोटे समान गुणनखंड, यहाँ जैसे देख लें आप 3 का और 8 का, तो सबसे छोटा समान गुणनखंड क्या आया भाई? 1 आया। ठीक है। चलिए 4 और 6 का, 4 का मैंने यहाँ निकाल दिया 1 2 और 4, 6 का निकाल दिया 1 2 3 6। सबसे छोटा क्या होगा भाई? 1 होगा। सबसे छोटा 1 होगा। 3 और 7 का, 3 के 1 और 3, 7 के 1 और 7, सबसे छोटा समान गुणनखंड क्या होगा? 1 होगा। ऐसे ही आप 6 और 8 के देख सकते हैं। 6 के 1 2 3 6, और 8 के 1 2 4 6, सबसे छोटा क्या होगा? 1 होगा। तो इस तरह से आप समान गुणनखंड आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए अगला है 8 और 64 के गुणनखंड ज्ञात करें और उनके सबसे बड़े समान गुणनखंड को लिखें। क्या करना है? 8 और 64 का ज्ञात करना है और सबसे बड़ा समान गुणनखंड लिखना है। 8 के ज्ञात कर लो 1 2 4 8, यानी इन संख्याओं का भाग 8 में जाता है। 64 में 1 2 4 8 16 32 64 का जाता है। सबसे बड़ी दोनों में कौन सी आई हुई है? 8 है। तो 8 यहां पर आपका आंसर हो जाएगा। यानी ऐसी बड़ी संख्या अपने को लेनी है जो दोनों में ही हो। तो 8 है, तो 8 यहां पर सबसे बड़ा समान गुणनखंड है। किसका? 8 और 64 का। चलिए पैटर्न को देखकर हल करना है। जैसे ऊपर गुणनखंड वृक्ष था ऐसे ही पैटर्न है। 54 का आप देखिए 9 गुणा 4 टुकड़े कर दिए, 9 चौके 56, 9 के 2 कर दिए 3 गुणा 3, और 6 के कर दिए 2 गुणा 3। ऐसे 36 का यहाँ किया हुआ है 6 गुणा 6, और 6 के कर दिए 2 गुणा 3, इधर भी 6 के 2 गुणा 3। ऐसे 75 का अपन कर सकते हैं 15 गुणा 5, या आप 25 गुणा 3 भी कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है। तो 15 का कर दिया 3 गुणा 5, और 5 का कर दिया 1 गुणा 5। यदि आप 25 गुणा 3 करते हैं तो 25 के हो जाएंगे 5 गुणा 5, और 3 के हो जाएंगे 1 गुणा 3। इस तरह से आपको गुणनखंड की समझ आ गई होगी इस कार्यपत्रक के माध्यम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 46 से 49 तक के कार्यपत्रक में जो आपने सीखा है उसका आकलन अब आपके आकलन 6 में होने वाला है। यानी इसके अंदर आपके टेस्ट है कि आपने कितना सीखा है। चलिए 3849 और 2204 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, उस पर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ इन दोनों की जोड़ करने पर आपका आंसर आएगा 6053। क्या आएगा? 6053 का सही आंसर होगा। 1002 और 4009 को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा, तो 5011 होगा आपका
ख सही जवाब है। यदि प्रत्येक संख्या में 100 अंकों का अंतर है तो नीचे दी गई संख्या के क्रम को पूरा करें। क्या करना है? 100 बढ़ाने, ठीक है। 7282 जैसे ही 7382, तो आगे क्या आएगा? 7482, 7582, 7682, 7782 और आगे 7882 लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको जो सैकड़ा है वहां पर एक एक जोड़ते चलना है। तीसरा है हल कीजिए, यानी यहाँ पर आपको खाली जगह में भरना है। 8 में 0 जुड़ा, क्या आएगा? नीचे 8 आ जाएगा इसमें बिल्कुल। 8 में कितने जोड़े कि 3 आए, 3 का मतलब 13 है, तो 5 जोड़ दो। 5 और 8 13 का 3 हासिल की 1, 1 और 2 3 हो गई। अब और कितने जोड़े कि 6 हो जाए, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ठीक है। और 2 में कितने जोड़े कि 7 हो, तो 5 हो जाएगा, क्यों? यहाँ असल है नहीं। तो इस तरह से आपके खाली जगह भरती जाएगी। अगला है, आप देख रहे हैं 7 में कितने जोड़े कि 1 हो जाए, तो 11 मतलब 7 में 4 जोड़ लो, तो यहाँ 4 आ जाएगा। 11 हासिल की 1, 1 और 7 8 हो गई। 8 में कितने जोड़े कि 14 हो जाए, तो 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा, हासिल की फिर 1 लग जाएगी। 1 और 7 जुड़ के 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पर कोष्टक में 7 लिख देना है। और 8 में कितने जोड़े कि 8 ही रहे, तो 0 आ जाएगा यहाँ पर। इस तरह से आपको हल करते जाना है। अगला, यहाँ देखिए 2 में कितने जुड़े कि 7 हो जाए, तो 5। 1 में कितने जुड़े कि 3 हो जाए, तो 2। 3 में कितने जुड़े कि 0 हो जाए, यानी 10 हो जाए, तो 7 और 1 हसल लग गई, तो 3 और 1 4 में कितने जुड़े कि 6 हो जाए, तो 2। इस तरह से आपको भरना है। अगला, खाली बॉक्स में सही संख्या लिखकर प्रश्नों को हल करें। यहाँ पर आपको जिस तरह से ऊपर जोड़ की थी वैसे ही बाकी करनी है। चलिए देखते हैं, 1 में से 6 घटाओ, तो क्या है? नहीं घटेंगे तो उधार ले आओ। उधार लिया तो क्या हो गया? 11। 11 में 6 गए, पीछे क्या रह गया? यहाँ 5 आ गए। अब यहाँ पर कितने में से 6 घटाएं कि पीछे 1 रहे, तो 1 तो अपन ने उधार ले रखा है। 1 उधार वाला 6, ये 7 हो गए। 7 कितने में से घटाएं कि 1 रहे, तो 8 में से, तो यहाँ 8 आ जाएगा। 8 में से 6 घट जाएंगे, 1 उधार वाला, तो यहाँ 7 ही है। 7 में 6 घटा, पीछे रहा 1, और 3 की जगह 3 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ घटने के लिए नीचे कुछ है नहीं, ठीक है। चलिए ऐसे ही, कितने में से 3 घटाएं कि 2 रहे, तो 5 में से 3 घटाओ, 2 रहेंगे। 7 में से कितने घटाएं कि 4 रहे, तो यहाँ 3 आ जाएगा। और कितने में से कोई 0 घटाएं कि 1 रहे, तो यहाँ 1 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको भरना है। अगला, 7 में से 3 घटाए, पीछे क्या रह गया? यहाँ 4 आ गया। कितने में 7 घटाएं कि 7 रहे, यानी यहाँ 14 होने चाहिए, तो 1 उधार लेना पड़ेगा, तो यहाँ 4 आ जाएंगे। 14 में 7 गए, पीछे रहे 7। यहाँ 4 होंगे, क्योंकि 1 उधार ले चुके हैं और 3 नीचे पड़ा है, तो 4 लिख देंगे यहाँ पर। चलिए अगला देखते हैं, 7 में से कितने घटाएं कि 0 रहे, तो 7। 7 में से कितने घटाएं कि 9 रहे, तो 7 का मतलब 17 है, तो यहाँ 4 रह जाएगा। और यहाँ 17, 17 में से कितने घटाएं कि 9 रहे भाई, तो यहाँ 8 घटाएंगे, ठीक है। और 4 में से 4 का 4 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इन खाली जगहों को भरना है। अगला पूछा है, संख्या 632 में 6 और 3 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। 6 का स्थानीय मान क्या है भाई? 6 सैकड़ा की जगह तो 600, और 3 का स्थानीय मान क्या है भाई? 3 दाही की जगह तो 30, यानी 600 में से 30 घटाओ, पीछे आंसर क्या आएगा भाई? 570 आएगा। तो 570 आपका सही जवाब है। अगला है, बार बार जोड़ को गुणन के रूप में लिखना है। क्या है? बार बार जोड़ को गुणा के रूप में कैसे लिखते हैं? देखो 7 7 4 बार लिखा हुआ है, तो 7 तो संख्या है ही, और कितनी बार है? 4 बार, तो गुणा 4 बार हो गया। 3 3 3 3, तो 3 लिख दिया। कितनी बार है? 4 बार, तो 4 गुणा हो गया, ठीक है। ऐसे ही नीचे दी गई संख्याओं के पहले 5 गुणज लिखने हैं। पहले 5 गुणज का मतलब पहले 5 बार पहाड़ा। 4 का तो 4, 8, 12, 16, 20, ऐसे ही 6 का तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, इस तरह से। अगला है, उन संख्याओं पर गोला लगाएं जो दी गई संख्याओं का समान गुणज हो, यानी दोनों में आए ऐसी संख्या पर गोला लगाना है। 6 है वो 3 के पाड़े में आता, 5 के में नहीं आता। 10 है वो 5 के में आता है, 3 के में नहीं आता। 15 दोनों में आता है, घोड़ा लगा दो। 24 3 में आता है, 5 में नहीं आता, छोड़ दो। 30 दोनों में आता है, घोड़ा लगा दो। तो 15 और 30 है वो 3 और 5 के समान गुणज हो जाएंगे। अगला पूछा है, 24 और 30 के 4 समान गुणनखंड लिखो, यानी 24 और 30 दोनों में ही भाग जाए ऐसी 4 संख्याएं। 1 दोनों में ही भाग जाएगा। 2 का 24 में 12 बार, 30 में 15 बार। 3 का 24 में 8 बार, 30 में 10 बार। 6 का 24 में 4 बार, 30 में 5 बार। तो इस तरह से आपको ये करना था आकलन पत्रक 6, यानी आपका टेस्ट, कि आपने जो कार्यपत्रक 46 से लेकर 49 में सीखा उसमें कितना आप सीख पाए। तो आपको ये कार्यपत्रक और इसका हल कैसा लगा जरूर बताएं, और परीक्षा से संबंधित मोस्ट जानकारी है वो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। और इसके अलावा जो आपके अर्धवार्षिक और वार्षिक की परीक्षाएं होगी उससे पहले के जो मॉडल प्रश्न पत्र है, मॉडल परीक्षा के पेपर है, वो भी आपको मैं हल करवाने का प्रयास करूंगा। तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी वाला निशान दबा दीजिए, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।